Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आज की एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड ये वीडियो बिलीव मी बहुत ज्यादा खास होने वाला है सारे के सारे क्लास 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे, वो तो आप 10th में भी पढ़ के आए, 11th में भी पढ़ के आए हो। आज हम 12th का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर वाइज। आखिर हेलो एल्केन, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इन सब में जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से नेमिंग होती है। तो आज के वीडियो में हम पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो। अगर आप नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज्ड हो 10th 11th में पढ़ने के बाद भी, तो आज आपकी वीडियो में ये चीज मैं क्लियर कर दूंगी। चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने के पहले ना हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। देखो, सबने, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको भी पता है 10th में भी नॉमेनक्लेचर था, है ना, 11th में भी था, तो यहाँ पे कुछ अलग है क्या? अलग कुछ नहीं है, पर उन बेसिक टर्म्स को हम पहले समझेंगे जो हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एंड फिर हम उसे अप्लाई करेंगे अपने सारे के सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर होता क्या है? देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब सबको पता है, नामकरण। नामकरण दो तरीके से हो सकता है, एक होता है ट्राइवियल सिस्टम और एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम का मतलब होता है ओल्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग, पुराने तरीके से जो नेमिंग की जाती थी, जिसमें आते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स यानी कि जो जनरली नाम रख दिए जाते हैं, किसी के देखने पे कोई कंपाउंड किससे रिएक्शन कर रहा है या किसी भी इस तरीके से रख दिए जाते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना, एसीटोन, है ना, एंड सो ऑन सो ऑन, बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं। पर कॉमन नेम में भी कुछ रूल्स भी कभी कभी आते हैं। वैसे तो कॉमन नेम सिर्फ लर्न किए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन नेम्स रूल के बेसिस पे होते हैं, जैसे कि जो अभी हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम, विच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सबको पता है ना। आईयूपीएसी सिस्टम जो हमारा है उसमें रूल्स लगते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ एडवांस्ड रूल्स होते हैं, हर एक चीज हम आज क्लियर करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले कॉमन नेम्स में आते हैं। कॉमन नेम्स में कई बार क्या होता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि यार आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, ये सारे वर्ड्स जो आते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, तो इनको आप रूल्स की तरह समझ सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है एन वाला ग्रुप। एन मतलब होता है बेटा नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन, ठीक। अगर कोई स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, तो उसे आप एन वर्ड से लिखते हो। जैसे कि 4 कार्बन मैंने लगा दिए और यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया। अब इसकी नॉमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे होगी? कॉमन नेम्स में आपने ये मेन चेन देखी, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, तो हम यूज कर सकते हैं कॉमन नेम्स में एन वाला ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा एन, 4 कार्बन, ब्यूटाइल और साथ में हेलाइड क्लोराइड। तो अगर कभी भी एक स्ट्रेट चेन लगी होगी और कॉमन नेम मुझे लिखना होगा, ठीक है, तो उसे हम कैसे उस टाइम पे ट्राइवियल मतलब ओल्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग में यही कुछ टर्म्स आईयूपीएसी के होते थे, मतलब मॉडर्न नेमिंग के हिसाब से होते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 4 कार्बन लगे तो हम क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। 5 कार्बन होते हैं एन पेंटाइल क्लोराइड। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है उसे लिखना होता है, जो हेलोजन लगा है उसे हेलाइड करके लिखते हैं। एंड एन का मतलब होता है कोई ब्रांचेस नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, दैट इज एन, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसो। आइसो का मतलब होता है देखो सेम, सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे भी कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है मैंने एक कार्बन लिया, उससे यहाँ पे लेट से हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अगर मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हर जगह फिल कर लेना, फिल करूंगी तो यहाँ पे इतने हाइड्रोजन आएंगे। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक हार्ट बनता हुआ दिख रहा है मुझे, या तो हार्ट बोल लो या तो बोल लो जो कार्बन से हेलोजन लगा है वो दो सेम कार्बन से लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आइसो। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन और क्लोराइड, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इसका नाम हो गया। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है ना, दो सेम कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन फिर एक हेलोजन, इस तरीके से। तो ये आइसो वर्ड यूज होता है। कंफ्यूजन आती है आइसो और सेक में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सेक कब है आइसो कब है, हमें पता ही नहीं चलता। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। सेक, पहली चीज यहाँ पे भी 4 कार्बन कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ग्रुप ले लूं, यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी तो मैम 2 डिग्री बोल सकते थे ना, 2 ग्रुप्स लगे हैं, मैम 3 डिग्री बोल सकते थे, 3 ग्रुप लगे हैं, तो कंफ्यूजन मत रखो, बहुत सिंपल सी बात है। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री। सेक का तो पहले ये मतलब होता है, ये होती है एक मेन चेन। अगर आप इसमें हाइड्रोजन फिल करोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये सेम ग्रुप्स है ही नहीं, वो देखने में लगता है पर वो सेम ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, तो ये आइसो नहीं हो सकता। जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो तो सेम कार्बन से नहीं लगा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आइसो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी इसका नाम क्या है? नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये सेक ब्यूटाइल
और सेकंड पोजीशन पे क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेमिंग होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्ट वाले ग्रुप। टर्ट का मतलब होता है कम से कम उसमें 4 कार्बन होंगे और वो इस तरीके से लगे होंगे, इस तरीके से। तो ये टर्ट वाला ग्रुप हो गया। लेट्स से यहाँ पे मैंने हेलोजन लगा दिया तो नाम हो जाएगा टर्ट। 4 कार्बन ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ठीक। और क्या है क्लोराइड, ठीक। न्यू का मतलब होता है फुल फ्लावर बनना, फुल फ्लावर बनना। जैसे ये कम से कम 5 कार्बन में होता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कार्बन लग गए। अच्छा, और भी कार्बन आगे लग सकते हैं, है ना, और कार्बन आगे लग सकते हैं, यहाँ पे लग सकता है क्लोरीन एंड सो ऑन। तो ये कुछ इस तरीके से फुल फ्लावर जैसा बना होगा। तो आप मुझे इसका नाम जरूर लिख के बताना, न्यू, एल्काइल और हैलाइड करके इसका नाम हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो रूल्स के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी कॉमन नेम्स और भी तरीके के होते हैं जिसको हम जानेंगे। उसके बाद हम आते हैं आईयूपीएसी में। चाहो तो कॉमन नेम्स पहले निपटा दो फटाफट से। कुछ हमारे बेंजीन डेरिवेटिव्स कॉमन नेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन नेम सिर्फ हम एक एलिफैटिक ग्रुप में पढ़ते हैं, एरोमेटिक ग्रुप में हो सकता है। जैसे कि बेंजीन सबको पता है, बेंजीन से डायरेक्टली NH2 लग गया एनिलीन, बेंजीन से डायरेक्टली CH3 लग गया टॉलीन, बेंजीन से डायरेक्टली OH लग गया फिनॉल, बेंजीन से CuNH2 लग गया बेंजामाइड, है ना। बेंजीन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक साथ लग गए तो स्टाइरीन, बेंजीन से एल्डिहाइड लग गया बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन से COCH3 लग गया, COCH3 लग गया एसिटोफिनोल, बेंजीन से OCH3 लग गया ईथर वाला ग्रुप यानी कि एनीजोल, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन लग गए C ट्रिपल बॉन्ड N बेंजोनाइट्राइड, ठीक है। इस तरीके से सल्फोनिक एसिड लग गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना, जाइलीन, मेसिटाइलिन, क्यूमीन। अच्छा, एक और होता है बेंजीन से OH और CH3 लग गए, है ना, क्रिसोल, क्रिसोल, है ना। इसी तरीके से और भी ग्रुप हो सकते हैं, क्रिसोल, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। ये कॉमन नेम्स हमको याद ही करने होते हैं, जैसे कि एज आई सेड कि कुछ कॉमन नेम्स हमें याद करने होते हैं, है ना। एसिटिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसका कोई सर पैर नहीं है। मैक्सिमम नॉमेनक्लेचर में जो हमारा कॉमन नेम्स होते हैं उन्हें हमें याद करने होते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और आप विद स्लाइड्स विद चैप्टर आप देखते जाओगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आईयूपीएसी कुछ बेसिक नेम्स में, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो उसको थोड़ा रिवाइज भी करा दीजिए मैम। चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वी ऑल नो दैट, है ना। आईयूपीएसी का मतलब है जब आप नॉमेनक्लेचर रूल्स के बेसिस पे कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है जिसका भी आईयूपीएसी लिखना है, नेम आपको लिखना है, आप उसमें मेन चेन ढूंढिए। क्या ढूंढेंगे हम? मेन चेन ढूंढेंगे। मेन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, जो एक स्ट्रेट चेन हो, जो कहीं पे ना टूटे। रिकैप करवा रही हूं मैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप करते हो नंबरिंग। जैसे ही मेन चेन देख ली, अब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करते हो। नंबरिंग की एक प्रायोरिटी होती है। अगर कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो सबसे पहले उनकी नंबरिंग की जाती है, उनके पास वाले कार्बन से, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, है ना, बॉन्ड्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, उसके पास से नंबरिंग। अगर बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूट देख लो, उसके पास से नंबरिंग, और अगर कुछ भी नहीं है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, ठीक है। तो ये इसकी प्रायोरिटी हो गई। थर्ड आता है हमारे पास ये सब करने के बाद नेमिंग। मतलब जब आपने ये सब कर दिया तो आप नाम लिखते हो। नाम लिखने का रूल होता है SR का BF, वेयर S इज सब्स्टिट्यूट, R इज रूट वर्ड, या जैसे वर्ड रूट बोलते हो, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। बेसिकली मेन चेन में कितने कार्बन है। B मतलब होते हैं बॉन्ड्स, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एंड F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर OH लगा है अल्कोहल होता है जिसे आप ऑल बोलते हो। अगर CHO लगा है एल्डिहाइड होता है जिसे आप अल बोलते हो। अगर CO लगा है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड कार्बन की चेन, तो उसे आप कीटोन बोलते हो जिसे आप ओन से लिखते हो। अगर OOH वाला ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे आप ओइक एसिड बोलते हो, है ना। ROR ऐसे सेंटर में ऑक्सीजन कभी लग जाए तो उसे आप ईथर बोलते हो जिसे आप एल्कोक्सी एल्केन से नेमिंग करते हो, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। एज आई सेड विद चैप्टर में समझाऊंगी, पहले आप ओवरव्यू ले लो जो हम पढ़ के आए हैं, ऐसा ना हो कि कोई बच्चे को यही चीजें ना पता हो। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद कुछ और भी रूल्स होते हैं। और रूल्स कैसे? जैसे कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से हम यूज करते हैं सफिक्स। यस मैम। अगर हम बात करें कि एक से ज्यादा ये हो गया, उसके बाद मैम अच्छा कोई कहां पे लगा है ना, पोजीशन सब्स्टिट्यूट की क्या है ना। जैसे कि लेट्स से मैंने बोला कि 2 पे क्लोरो लगा है और ब्रोमो लगा है 3 पे, तो क्लोरो पहले लिखे या ब्रोमो लिखे, है ना।
तो अगर आपको ये देखना है तो आप बोलोगे अल्फाबेटिकली, मोर देन वन सब्स्टिट्यूट है तो आप अल्फाबेटिकली चलते हो, अल्फाबेटिकली चलते हो। मतलब मैम, मतलब अगर क्लोरो भी लगा है और ब्रोमो भी लगा है तो बी पहले आता है, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, है ना। लेट्स से 2 पे क्लोरो है 3 पे ब्रोमो है, तो पहले क्लोरो लिखें या ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिखेंगे, 3 ब्रोमो फिर 2 क्लोरो, ठीक है। दो नंबर के बीच अगर एक या एक से ज्यादा नंबर है जो भी है तो उसमें कॉमा लगाते जाना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा एक डैश लगाते जाना। उसके बाद एक लोकेंट रूल भी होता है, अगर चाहो तो लोकेंट रूल भी यहाँ पे समझ सकते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ लोकेंट रूल को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। अब इसमें पॉसिबल चीजें क्या है, पॉसिबल चीजें हैं कि इसमें दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है, या तो हम इस कार्बन से नंबरिंग कर दें, ठीक, या तो मैं नीचे वाले कार्बन से दूसरे कलर से करती हूँ, ठीक है। लेट्स से ऑरेंज कलर, 1 2 3 4 5। क्या लगता है आपको कौन सी नंबरिंग सही है? पहले फटाफट से सोच लो। सोच लिया? करेक्ट आंसर इज नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। पर ऐसा क्यों? लोकेंट रूल। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हैं, है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा नंबरिंग कहां से करें, क्योंकि कोई अल्फाबेट ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सेम सब्स्टिट्यूट है, तो हम क्या करें? अल्फाबेट ऑर्डर भी नहीं, यहाँ पे मुझे बस नंबरिंग देखनी है कहां से करनी है, तो मैं लोकेंट रूल निकालती हूँ, विच इज लोएस्ट सम रूल। लोकेंट रूल का मतलब होता है लोएस्ट सम रूल, मतलब जिस जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगे हैं उनका सम करो उस पोजीशन का, और जिसमें कम जिस ओवरऑल एडिशन करने पे जो कम वैल्यू आ रही हो वो आंसर आपका सही नंबरिंग दे रहा होगा। मतलब मैम नहीं समझे, चलो समझाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग ऊपर वाले हिसाब से देखूं तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे पहले ये देखो सब्स्टिट्यूट्स है ना। अगर मैं ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से करूं तो पहला सब्स्टिट्यूट कहां लगा है ऊपर वाले के हिसाब से? सेकंड पे, प्लस फिर फोर्थ पे लगाए, प्लस फोर्थ पे लगाए, यानी कि ओवरऑल सम कितना आ जाएगा? 4 8 10, है ना। अगर मैं नीचे वाले नंबरिंग के हिसाब से चलूं तो पहला सब्स्टिट्यूट कहां पे? मैम 2 पे दो सब्स्टिट्यूट लगे हैं तो 2 प्लस 2 प्लस फिर 4 पे लगाए, कितना हो गया? 4 5 6 7 8। तो लोएस्ट सम किस में आया? ये वाले में। दिस इज लोएस्ट सम, लोएस्ट सम, तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नोमेनक्लेचर में मतलब कुछ रूल्स होते हैं आईयूपीएससी में बेसिकली जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होंगे तो अपन विद इन द टॉपिक, विद इन द नोमेनक्लेचर जो क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से लगाते चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, बॉन्ड लाइन वाले अगर नोमेनक्लेचर आ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं, एक जगह से कार्बन को पकड़ना स्टार्ट करना, उसमें कार्बन आपको लिख के नहीं देता है, पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से कार्बन कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं साइड होती जाऊंगी। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर है, ठीक है, इनऑर्गेनिक पे मत आना। चलो भाई, बेंजीन डेरिवेटिव्स बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स। चैप्टर नंबर 1 है हमारा हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स, ठीक है। सबसे पहले हेलो मतलब हेलोजन होता है, ठीक। एल्केन वहां पे लगा होगा या अरीन वहां पे लगा होगा। तो अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो पहले तो बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर, जैसे कि मोनो हेलो एल्केन। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो कार्बन से एक क्लोरीन लगा है तो इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे मैम हम सिंगल एल्केन लगा हुआ है ना। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा है ना। तो आईयूपीएसी के हिसाब से चाहो तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? मैम इथेन लगा हुआ है और 1 पे हेलोजन लगा है तो 1 हेलो इथेन, जो भी हेलोजन लगा है, ठीक है। अगर आप कॉमन नेम्स से करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम क्लोरो इथेन, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है डाइक्लोरो इथेन, है ना, या डाइब्रोमो इथेन या ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइब्रोमो इथेन, ठीक है। मोनो हेलो अरीन, अगर बेंजीन से हेलोजन लग जाए जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। डाइहेलोरीन, डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, ट्राइक्लोरोबेंजीन एंड सो ऑन, ठीक है, या ट्राइक्लोरो अरीन भी बोल सकते हो। इस तरीके से हो गया। फिर ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, कॉमन नेम में एक और चीज होती है, अगर बेंजीन ग्रुप की बात करो तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस होती है ना। ये वाली जो पोजीशंस होती है एक बेंजीन में, एक बेंजीन में लेट्स से यहाँ पे कुछ लगा है फॉर से एक्स वाई जेड कोई भी ग्रुप लगा है, इसके कंपैरिजन में इसके अगर आप हिसाब से देखोगे तो जब इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन को आप बोलते हो ऑर्थो, है ना, उसके बगल में बोलते हो मेटा, और जो जस्ट नीचे है उसको बोलते हो पैरा, ठीक। तो ऑर्थो मेटा पैरा से भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे कि ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा देखो ब्रोमोबेंजीन, है ना, ये मेटा ब्रोमोबेंजीन हो गया क्योंकि मेटा पे ब्रोमीन लगा है ना। इस तरीके से 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन लगे हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉर्मल नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल नोमेनक्लेचर की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले एक मेन चीज देखी होगी, ठीक, सब्स्टिट्यूट 1 2 3 लगे हुए हैं, नंबरिंग कहां से होगी? तो अगर मैं इस नंबरिंग को देखूं तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3। मैम यहां से क्यों नहीं? लोएस्ट सम रूल लगा के देख लेना, यही नंबरिंग सही आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे तो फर्स्ट पे क्लोरीन है और वहां से चलोगे तो थर्ड पे क्लोरीन है,
तो 2+2+1 करोगे या फिर 2+2+3 करोगे, तो दोनों में से ये वाली नंबरिंग छोटी आ रही होगी। ठीक, अच्छा अब सब्स्टिट्यूट क्या है, क्लोरीन भी है मिथाइल भी है, अल्फाबेटिकली चलोगे, क्लोरीन पहले लिखोगे, तो 1 पे लगा है क्लोरो, रूट वर्ड क्या है 3 कार्बन, प्रोप, प्रोप, सॉरी एक और सब्स्टिट्यूट भी तो है ना, 2 पे भी तो सब्स्टिट्यूट है, 2,2 पे 2 बार मैम मिथाइल लगा हुआ है, और सब्स्टिट्यूट हो गया, रूट वर्ड क्या है 3 कार्बन, प्रोप, SR, B बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसका नाम बताओ, देखते ही बता लोगे, 2 ब्रोमो इथेन, तो प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये सारे आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ लिया तो नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कुछ इस तरीके से ग्रुप जिनमें है क्या, जिनमें है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है, बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर्स। अब बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर्स को देखो, ध्यान से देखो, इस कार्बन से चलना स्टार्ट करो, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, देखो ये कार्बन लगे बेसिकली, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे एक और कार्बन दिख गया, फिफ्थ कार्बन, तो यानी कि ये हमारी एक मेन चेन हो गई, ये हमारी एक मेन चेन हो गई, है ना। यस मैम। सब्स्टिट्यूट कहाँ दिख रहे हैं, देखो एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे दिख रहा है और कहीं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूट भी, देखो एक बॉन्ड है एक सब्स्टिट्यूट है, किसकी नंबरिंग पहले होगी, बॉन्ड से प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब SR का BF लगा दो, SRBF। ठीक, सब्स्टिट्यूट का है फोर्थ पे, 4 ब्रोमो, रूट वर्ड टोटल 5 कार्बन है, पेंट। ठीक, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, कहीं स्पेस मत देना। ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड है पर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पे लगा है E। ठीक, सब्स्टिट्यूट हो गया, रूट वर्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं लिखना होगा, आंसर होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 E, करेक्ट आंसर, 4 ब्रोमो पेंट 2 E इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको इनके नोमेनक्लेचर करने होते हैं। कोई भी एक और कर लो, चलो ये वाला करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मतलब ये एक मेन चेन है, यहाँ पे ये एक मेन चेन है, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन और यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप, एक बार ब्रोमीन लगा एक बार मिथाइल ग्रुप लगा है, बॉन्ड से नंबरिंग पास पड़नी चाहिए, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 3 ब्रोमो, SR का BF लगा दो, सब्स्टिट्यूट कहाँ पे 3 पे लगा है ब्रोमो, रूट वर्ड क्या है, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो छोटा पोजीशन लिखा जाएगा, 1 पे लगा है E, ये इसको आप डायरेक्ट बोल सकते थे 3 ब्रोमो ब्यूटीन, 3 ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, अच्छा मिथाइल ग्रुप मैंने नहीं लिखा, वेट 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, है ना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवनीन या ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक और कर लेते हैं कोई भी, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। एक कार्बन देखो, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आगे बढ़े 4 कार्बन, इस तरीके से 4 कार्बन, जो एंड्स होते हैं वो हमारे कार्बन होते हैं। ठीक है, ये हो गई मेन चेन, 1 2 3 4, ये हमारी मेन चेन हो गई। ठीक, रूट वर्ड दिख गया है ना, सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्रोमीन लगा है और एक डबल बॉन्ड लगा है, बस एक ही सब्स्टिट्यूट है ना, एक ही सब्स्टिट्यूट है। यस मैम। अब नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो इस बार नंबरिंग 1 2 3 4। अब आप बोलोगे मैम नंबरिंग यहां से कर दो ना 1 2 3 4, तो एक बात बताओ, अगर वहां से नंबरिंग करोगे तब भी सेकंड पोजीशन बॉन्ड को मिलेगी, यहां से करोगे तब भी सेकंड पोजीशन बॉन्ड को मिलेगी, और यहां से करने पे सेकंड पोजीशन भी मिलेगी और सब्स्टिट्यूट भी पास पड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी इसमें। अब भाई SR का BF लगा दो, सेम SRBF, सब्स्टिट्यूट कहां पे है, ब्रोमीन है मैम फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ब्रोमो। ठीक, रूट वर्ड टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड 2, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटीन, कौन सा है, फिफ्थ वाला 1 ब्रोमो ब्यूटीन इज द राइट आंसर। और इसी तरीके पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे आप देख सकते हो, है ना, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जो आपके बुक में क्वेश्चंस गिवन है, हम सिर्फ वही करने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलना, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है उनको भी साथ में नोट कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक चार्ट, जैसे कि अलग अलग टाइप के नोमेनक्लेचर और भी होते हैं, जैसे जैसे ये देखो, ये सबको दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है सबको, है ना, परफेक्ट। चलो भाई यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो ये एक मेन कार्बन की चेन है और यहाँ पे एक हेलोजन यानी कि एक सब्स्टिट्यूट लगा है। कॉमन नेम के हिसाब से चलो तो एक स्ट्रेट चेन है, मतलब एन एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटाइल। ठीक,
अच्छा एन, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखो अगर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, स्ट्रेट चेन से नहीं है, क्लोरीन यहाँ लगा है कुछ इस तरीके से, यहाँ नहीं लगा भाई, इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, किसी भी तरीके से आप लिख लो, किसी भी तरीके से आप लिख लो। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पे लगा है एक हेलोजन जो कि 2 डिग्री वाला कार्बन है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा अब नॉमेनक्लेचर करो बिना उधर देखे, सोचो आईयूपीएसी लिखना है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन डायरेक्टली, ठीक। अब इतनी देर में ये बातें आप समझ गए होगे और ये क्वेश्चंस अपने आप कर रहे होगे, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक कार्बन है जिससे 2 कार्बन एक साथ लगे हुए हैं, है ना, ये कार्बन है जिससे यहाँ पे कार्बन कार्बन वाले ग्रुप्स लगे, 3 कार्बन लगे, 2 नहीं 3 कार्बन लगे, तो मतलब एक कार्बन है बेसिकली, कार्बन इस तरीके से लगा है, फिर एक कार्बन लगा है, फिर उससे लगा है CH2, हाँ लगा दिया, फिर ब्रोमीन लगा है। अच्छा ध्यान से देखो तो ये तो एक फुल फ्लावर बन गया, न्यू वाला ग्रुप हो गया, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम समझ गए, पर आईयूपीएसी कैसे होगा, आईयूपीएसी कैसे होगा इसका, ये कुछ इस तरीके से अगर लगा है तो इसका आईयूपीएसी कैसे होगा, एक मेन चेन मान लो, ठीक, एक को मान लो मेन चेन, ठीक, 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा है, ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर है। अब आप अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहो तो क्या बोलोगे, 1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है डाई मिथाइल और फिर उसके बाद प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। और इसी तरीके से हम ये सारे नॉमेनक्लेचर करते हैं। बताओ भाई क्लियर होता जा रहा है, साथ ही साथ अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से ये ग्रुप्स का नाम लिखा है। अब इसको देख लो, देखो अच्छा एक और चीज, 2 कार्बन के बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन लगा है, तो आपने पढ़ा है, ये तो क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, मतलब ये कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझ लो। डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर हेलोजन लग जाए तो विनाइलिक, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से लग जाए तो एलाइलिक, तो इसका नाम हो गया एलाइल ब्रोमाइड, है ना, या इसको 3 ब्रोमो प्रोपीन बोल सकते हो। तो उन्हीं रूल के हिसाब से ये सारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप बात करो अरीन वाले ग्रुप की तो देखो कुछ इस तरीके से, बेंजाइल क्लोराइड, है ना, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी पे हो, एक ये कार्बन है, इससे क्लोरीन लगा है और बेंजीन, दोनों चीजें यहाँ पे लगी है, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो 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 क्लोरो। फिनाइल क्या होता है, बेंजीन जब भी एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क करे तो उसे आप फिनाइल बोलते हो, भाई इसको भी सब्स्टिट्यूट बोलोगे, इसको भी सब्स्टिट्यूट बोलोगे, ये मेन चेन है, तो क्लोरो फिनाइल और साथ ही साथ मिथेन, क्लोरो फिनाइल मिथेन इसका नाम हो गया। तो नॉमेनक्लेचर जब भी करोगे इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा भाई हो गया कौन सा वाला चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर पे हो। पहले अल्कोहल समझो, अल्कोहल मतलब कुछ नहीं सब कुछ सेम, बस अल्कोहल में ऑल वाला ग्रुप आ जाता है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑल लगा होगा, OH ग्रुप, ठीक। फिनोल में क्या है, कुछ नहीं, बेंजीन के साथ OH लगा होगा, फिनोल बोल दोगे। और ईथर क्या होता है, ROR, एल्कोक्सी एल्केन वाला ग्रुप, एल्कोक्सी और एल्केन वाले ग्रुप को भी हम यहाँ पे समझेंगे भी, ठीक है, पहले एक एक करके समझो। पहले हम अल्कोहल के बारे में जानते हैं, ठीक है, पहले हम जानते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अगर कभी भी एक कार्बन गिवन है और उससे OH लग गया, पहले तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल और साथ ही साथ जो भी अल्कोहल है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आईयूपीएसी कैसे होगी, कुछ नहीं, सेम 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 वही SR का BF लगा दो, बाकी सब कुछ सेम। मेन चेन ढूंढो, मेन चेन क्या मैम, एक ही कार्बन है, ठीक, तो एक ही कार्बन है, नाम डायरेक्टली हो जाएगा मिथेनॉल, मिथ सिंगल बॉन्ड एन और OH लगा है तो ऑल, मिथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक, तो ये हम समझ गए। नीचे देखो, नीचे देखो 3 कार्बन लगे, नाम बताओ जल्दी से, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल हो गया डायरेक्टली, सॉरी 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल, 2 कार्बन होते तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया डायरेक्टली नाम, या प्रोपेन 1 ऑल हो गया नाम। कॉमन नेम मैम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल, है ना, प्रोपाइल लगा है और साथ ही साथ अल्कोहल लगा है, और चाहो डेप्थ में जाने के लिए तो क्योंकि स्ट्रेट चेन से लगा है तो एन प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है। इसको बताओ, अच्छा ये तो देखो आइसो वाला ग्रुप हो गया, एक कार्बन जिससे OH लगा है उसके बगल में सेम कार्बन लगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम इसके आईयूपीएसी में जाए तो 3 कार्बन लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे OH लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक। इस कार्बन को देखो, ये एक कार्बन की लॉन्ग चेन है, फर्स्ट से OH लगा है, या तो N वाला ग्रुप बोल दो, N ब्यूटाइल अल्कोहल, और या फिर क्या बोलेंगे SRBF, सब्स्टिट्यूट है नहीं, रूट वर्ड क्योंकि 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल जिसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका नाम बताओ जल्दी से मैम, 1 2 सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप के पास वाली नंबरिंग होगी, है ना, 3 4, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, इस तरीके से नाम हो जाएंगे, कर लोगे, है ना। यहाँ पे मिथाइल भी लग गया, तो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, यस मैम। इसमें देखो मेन चेन ये हो गई 1 2 3,
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो नाम इस तरीके से आप लिख सकते हो, टर्ट वाला ग्रुप बोल सकते हो क्योंकि हाफ स्टार बन रहा है। बताओ क्या इस तरीके से नॉमेनक्लेचर फटाफट कर पा रहे हो? अगर एक साथ दो OH लग गए तो क्या बोलोगे? जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इस तरीके से पहले चलो। तो इथेन 1 पे और 2 पे 2 बार ऑल लगा है, तो इथेन 1,2 डाई ऑल। इसका एक कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, अभी आएंगे, इथेन 1,2 डाई ऑल। ठीक है, कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। दो OH एक साथ ऐसे लग जाए तो ग्लाइकॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर 3 OH लग जाते हैं तो नाम होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अल्कोहल खत्म हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा ईथर पे, पहले समझते हैं। अगर मैं ईथर की बात करूं, ईथर 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 का नॉमेनक्लेचर होता कैसे है? नॉमेनक्लेचर होता है एल्कोक्सी एल्केन के नाम से, जिसमें एल्कोक्सी बोलते हो छोटे वाली चेन को और एल्केन बोलते हो बड़े वाली चेन को। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, तो एल्कोक्सी एल्केन में इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी छोटी वाली चेन, इथेन बड़ी वाली चेन। ठीक है, साथ ही साथ हर एक का स्क्रीनशॉट साइड में मैं हो जाती हूं जब, तभी ले लिया करो। ठीक है, तो चलो भाई, अगर मैं इसका नाम करूं, नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन, छोटी वाली चेन को एल्कोक्सी, बड़ी वाली चेन को एल्केन। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देती हूं मैं, इसके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। आईयूपीएसी हो गया मैम। इसका कॉमन नेम कैसे होगा? कॉमन नेम की अगर आप बात करोगे, अगर आप बात कॉमन नेम की करोगे तो इसका कॉमन नेम होता है जैसे कि डाइमिथाइल ईथर। जो भी अल्काइल ग्रुप है वो जितनी बार लगाए वो लिखो और ईथर लिखो। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, है ना, डाइप्रोपाइल ईथर। दो एक साथ मिथाइल लग गए डाइमिथाइल, इथाइल लग गए डाइथाइल एंड सो ऑन। ठीक है, यस मैम। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दो एक जैसे CH3 लगे, नाम हो गया डाइमिथाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी मिथेन, डाइमिथाइल ईथर मिथॉक्सी मिथेन। अच्छा, एक बार C2H5, दूसरी बार भी C2H5, डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। अभी तो सेम ग्रुप है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, ऑक्सीजन लगा एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन। अब क्या करोगे? तो छोटी वाली चेन को एल्कोक्सी बोलोगे यानी कि मिथॉक्सी, और जहां 3 कार्बन लगे हैं उसको आप बोलोगे प्रोपेन, नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया, क्योंकि एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड स्ट्रेट चेन से प्रोपाइल वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसका नाम लिखते हो। अगर बेंजीन पे डायरेक्टली लग गया तो अभी भी बताया था एनिजोल, तो उसको एनिजोल की तरह लिख देना। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे नाम हो जाएंगे, जिसे बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इतना सा रूल समझ गए तो सारी चीजें एक साथ समझ गए। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा अल्कोहल खत्म हो गया, ईथर खत्म हो गया। ठीक है, अल्कोहल खत्म हो गया, ईथर खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल फिनॉल्स में और भी फिनॉल के क्वेश्चन करो। डायरेक्टली OH लग गया फिनॉल, यहाँ तो कॉमन नेम ही चलेगा, बता दिया है पहले ऑलरेडी। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, समझ गए मैम, है ना। 2 बार OH एक साथ लग गया कैटेकॉल, इसका नाम होता है कॉमन नेम। 2 OH मेटा पोजीशन पे लग गए रिसोर्सिनॉल। ठीक है, इस तरीके से पैरा पोजीशन पे लग गए हाइड्रोक्विनोन, ये इसके कॉमन नेम्स होते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, आईयूपीएसी लिखना है हमें लिखना है आईयूपीएसी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कहाँ गया? अच्छा, ज्यादा ही नीचे हुई, वाह, ये रहा। चलो पहला क्वेश्चन, ये रही हमारी मेन चेन, ये रही हमारी मेन चेन, देखो, है ना। सब्स्टिट्यूट 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 फंक्शनल ग्रुप SRBF, SR का BF, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट लगे और नॉमेनक्लेचर में पहले मैम नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें। फंक्शनल ग्रुप दिख गया, इसके पास वाले कार्बन से नंबरिंग कर दो। मेन चेन देख ली हमने, है ना। सब्स्टिट्यूट क्या है मैम? मिथाइल लगे हैं, क्लोरो लगा है, C पहले आता है, 4 पे क्लोरो, 4 पे लगा है क्लोरो। ठीक, फिर 2 और 3 पे मैम एक और बार एल्काइल ग्रुप लगे, कौन से? मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। ठीक, सब्स्टिट्यूट लिख दिया, रूट वर्ड, 5 कार्बन है, पेंट, देखो मैं चलो लिख देती हूँ डायरेक्ट, पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड A, फंक्शनल ग्रुप 1 पे मैम ऑल, 1 पे ऑल, सारी चीजें लिख दी, ये हो गया इसका नाम। 4 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, कहीं लिखा भी होगा 4 क्लोरो 2,2 लिख दिया क्या? 2 और 3, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अलग अलग पोजीशन पे एक ही साथ होते तो 2,2 है ना, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, तो इसका नाम हो गया। मेरे ख्याल से ये भी सबको क्लियर हुआ होगा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है ना, चलो इसी को देख लेते हैं फिर। देखो, अच्छा ये तो कॉमन नेम के बेसिस पे, ये देखो 2 बार एल्काइल ग्रुप लगा है, 2 बार एल्काइल ग्रुप लगा है यानी कि मिथाइल ग्रुप, और एक बार फिनॉल वाला ग्रुप लगा है, नाम क्या हो जाएगा मैम? अगर देखो 1 2 3 4, देखो इसको बोलोगे 1 2 3 4 5 6, है ना।
2 पे और 6 पे मैम मिथाइल ग्रुप लगा है कॉमन नेम के हिसाब से, और आईयूपीएसी दोनों को मर्ज कर दो यहाँ पे, है ना। 2 और 6 पे 2 बार मिथाइल लगा है और फिनॉल पे लगा है, तो 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो और कोई देख लो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये क्या है, यहाँ पे देखें अगर हम, ये रही मेन, अच्छा ये रहे 3 कार्बन, हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मेन चेन क्या होगी, मतलब ज्यादा बड़ी वाली चेन को मेन चेन मानेंगे, या बोल लो उसको हम एल्कोक्सी एल्केन में एल्केन वाला हिस्सा देंगे, ठीक है। तो या तो बोल दो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, है ना, इथॉक्सी प्रोपेन, है ना। और क्योंकि प्रोपेन को मेन चेन माना है, इथॉक्सी को आपने स्मॉलेस्ट चेन का नाम दिया, तो इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 2 पे लगाइए, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, है ना। एक साइड ये तो दूसरे साइड वो है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये सेकंड कार्बन है ना भाई, इसको नंबरिंग दे दो, तो 2 पे लगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इस पूरे ग्रुप का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। और इसी तरीके से ये भी है, देखो ये ईथर वाला ग्रुप है, ये नाइट्रो वाला ग्रुप है, तो एक बार एल्कोक्सी वाला ग्रुप है, एक बार नाइट्रो वाला ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा 1 पे लगा, अगर इसको 1 2 3 4 5 बोलोगे तो 1 इथॉक्सी और नाइट्रोबेंजीन, है ना, नाइट्रोबेंजीन इस तरीके से नाम होगा, साइक्लोनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन क्यों नहीं डायरेक्टली बोला, क्योंकि वो एक साइक्लिक ग्रुप है, उसमें बेंजीन ऐसे नहीं लगा, ठीक है, तो बेंजीन हमने ना बोलते हुए साइक्लोहेक्सेन नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी सबको अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई टाइम टाइम पे। ये हो गया हमारा ईथर भी हो गया, फिनॉल भी हो गया, फिनॉल की तो कॉमन नेम ही फेमस है, बेंजीन वाले ग्रुप्स के कॉमन नेम ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऑल्सो ये भी याद रखना, कॉमन नेम्स आईयूपीएसी एक्सेप्ट करता है बेंजीन के, तो कई सारे कॉमन नेम्स आईयूपीएसी एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो वो भी याद रखना, जैसे कि जब आप बार बार फिनॉल बोल रहे हो ना, तो वो एक्सेप्टेड है आईयूपीएसी में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो भाई नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स पे आते हैं। एल्डिहाइड के मतलब समझ गए, एक कार्बन है, उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक साइड कार्बन की चेन है, देखो अगर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक साइड कार्बन की चेन है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है या हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड होता है। इसी में अगर मैं बोल दूं एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों साइड चेन लगी हुई है, तो ये कीटोन हो जाता है, ठीक है। कीटोन के लिए ओन वर्ड का यूज करते हैं और एल्डिहाइड के लिए अल का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारे रूल्स सेम है, देखो 2 कार्बन है, एथ एन अल, इथेनल नाम हो गया। ये देखो 4 कार्बन है, कितने, सॉरी 4 भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ब्रोमीन लगा है, मिथाइल लगा है और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है, नाम बताओ क्या होगा। नंबरिंग के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ से नंबरिंग होगी, 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो दिख रहा है, इतना छोटा छोटा तो नहीं लग रहा है ज्यादा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 पे अल, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल नाम हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये साइक्लो वाला ग्रुप है, यहाँ से मिथाइल लगा हुआ है, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, दोनों साइड कीटोन, देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं ना, नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम हो गया, है ना। ये देखो ये हो गई मेन चेन, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है, ये थोड़ा सा जूम कर दूं, मैं जूम कर देती हूँ, चलो ये देखो भाई, ठीक है, ये हो गया मेन चेन, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, है ना, बाकी सब कुछ सेम, सब्स्टिट्यूट रूट वर्ड बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल, या 1 को आप नहीं भी शो करते हो तो चलता है, पेंट 2 इन अल, ठीक है। इसी तरीके से इसके नाम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो मेन चेन ये कार्बन का हो गया, है ना, यहाँ पे इसको भी सब्स्टिट्यूट मानोगे, और ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, तो 1 2 3, ये वाला कार्बन 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ठीक। 1 पे क्या लगा है, सबसे पहले मैम फिनाइल ग्रुप लगा है एज अ सब्स्टिट्यूट, तो 1 फिनाइल, फिर उसके बाद रूट वर्ड क्या है, 3 कार्बन प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड, है ना, एन, और उसके बाद 2 पे लगा है ओन वाला ग्रुप, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ठीक, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, तो ये कीटोन वाला अपना ग्रुप हो गया, ये हो गया नाम इसका, ठीक है। क्या ये चीज भी सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप है, अब 2 एक साथ लगे हैं, है ना, तो डाई अल ट्राई भी लिख सकते हो, ठीक, ऑक्सोपेंटेनल। अच्छा अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बहुत अलग सी कहानी है, ये एक मेन चेन है, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक नहीं, यहाँ पे एक साइड लगा है एल्डिहाइड, दूसरी साइड लगा है कीटोन, कैसे पता मैम, दोनों में तो सी डबल बॉन्ड ओ है, हाँ है, पर एक इसमें एक साइड चेन है, इसमें दोनों साइड चेन है, तो ये कीटोन हो गया या एल्डिहाइड हो गया।
अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की अपनी प्रायोरिटी होती है खुद की, जो मैं आपको अभी बोल देती हूँ यहाँ पे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद आते हैं हमारे की अमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल, और फिर उसके बाद अमीन, और फिर उसके बाद ईथर। ये जो मैंने बोला है इसको एक प्रायोरिटी में लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने इसकी ट्रिक भी अपलोड करी है इसी चैनल पे शॉर्ट्स में, तो आप वो भी देख सकते हो इस चैनल पे, 11th वाले चैनल पे, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। फिलहाल एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूट बन जाता है। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बन गया, और कीटोन इस टाइम पे हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बन गया। और कीटोन जब भी सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसको ऑक्सो लिखते हैं या कीटो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट बन गया। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, वही सेम, मेन चेन दिख गई, फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग कर दो। फोर्थ कार्बन ये रहा हमारा, फोर्थ कार्बन 1, अच्छा नहीं थर्ड नंबर दे दिया था मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5, सही है, ठीक है, ये हमारी नंबरिंग हो गई। सब्स्टिट्यूट पहले आप कीटोन सब्स्टिट्यूट देखो, तो 3 पे लगा है ऑक्सो, या जैसे आप कीटो बोल सकते हो 3 ऑक्सो, ऑक्सो ज्यादा प्रेफर करना लिखना, 3 ऑक्सो। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग नोमेनक्लेचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड की बात हो गई और कीटोन की बात हो गई। और देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें चार्ट में भी लिखी हुई है। अच्छा, कॉमन नेम्स भी बड़े फेमस होते हैं, जैसे कि अगर डायरेक्टली CHO लगा है, HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, या इसे आप ऑफ कोर्स मिथेनॉल बोल सकते हो। 2 कार्बन को इथेनॉल, या फिर आप इसको बोल सकते हो एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड। उसके बाद 3 कार्बन आइसोब्यूटाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक कार्बन है जिससे ये वाला साइक्लो ग्रुप लगा है और मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल लगा है, देखो ये कार्बन है, इस पे फर्स्ट पोजीशन अगर दोगे तो ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, तो 3 पे लगा है मिथाइल, साइक्लो, जो भी कार्बल्डिहाइड है, जो भी ग्रुप है उसको लिख देना, ठीक है। और इसी तरीके से 2 एल्डिहाइड एक साइड लग गए, डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नेमिंग हो जाएगी। कार्बल्डिहाइड कब यूज करो, जब एल्डिहाइड डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, तो उसके लिए आप साइक्लो या कार्बल्डिहाइड मतलब बेंजीन वाला ग्रुप लगा है, और यहाँ पे हमें मैम एल्डिहाइड दिख रहा है, तो इस तरीके से इसका नेम्स हो जाएंगे। कीटोन के लिए भी ये सेम तरीका है, देखो कीटोन के लिए भी सेम तरीका है, बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, वो पूरे नोमेनक्लेचर कवर हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट नोमेनक्लेचर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये ब्रोमो वाला ग्रुप भी लगा है और एल्डिहाइड भी लगा है। भाई एल्डिहाइड को मेन ग्रुप मानोगे तो 1 2 3 पे लगा है ब्रोमो, और फिर बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड या कार्बल्डिहाइड बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड चाहो तो बेंजल्डिहाइड याद रखो, वो ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से बाकी के ग्रुप से, ठीक है। कीटोन की बात करोगे तो ओन वाला ग्रुप बस लग जाएगा। कीटोन पता कैसे चलेगा, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके अगल बगल दोनों साइड कार्बन लगे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात हो गई। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ सेम, बस ओइक एसिड लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा ग्रुप कभी भी दिख जाए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो इसे आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। इसकी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एक कार्बन वाले को फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाले को आप बोल रहे हो प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। और अगर अपने IUPAC की बात करें, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 2 ओइक एसिड, इस तरीके से नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अगर 2 ओइक एसिड एक साथ लग गए, COOH, तो क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, दोनों में से कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से नाम है। कॉमन नेम्स भी बड़े फेमस होते हैं, जैसे ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, सिसनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये भी बहुत सारे इसके फेमस होते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया है ना, COOH को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हो। बाकी अगर मैं बात करूं बेंजीन वाले ग्रुप की, बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे आप बोलते हो, ठीक। ये देखो मेन चेन, अब ये सब्स्टिट्यूट बन गया होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 पे लगा है फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली थैलिक एसिड इसका नाम होता है, या बेंजीन पे 1 और 2 पे डाइओइक एसिड लगा है, तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डाइओइक एसिड जिसे आप बोल सकते हो। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर। फाइनल 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 अमीन्स का नोमेनक्लेचर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत हटके होता है, ये हटके होता है, ये बाकी रूल्स पे नहीं चलता, ये बहुत डिफरेंट होता है। चलो तो पहले इसको समझ लो, इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले 3 टाइप के आपके पास अमीन्स वाले ग्रुप आते हैं। अमीन मतलब पता है NH2 वाला ग्रुप, अमोनिया डेरिवेटिव।
या तो 1 डिग्री अमीन होगा, या तो 2 डिग्री अमीन होगा, और या तो 3 डिग्री अमीन होगा। ठीक, 1 डिग्री मतलब एक साइड कार्बन लगा है, दूसरी साइड हाइड्रोजन लगे। 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन लग जाए, 2 एल्काइल ग्रुप लग जाए, 2 डिग्री। ठीक, 3 डिग्री मतलब तीनों साइड एल्काइल ग्रुप्स लग जाए, 3 डिग्री। नोमेनक्लेचर कैसे होगा? अगर 1 डिग्री है तो उसका नाम होता है एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन। ठीक, 1 डिग्री है, नाम हो जाएगा एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन। ठीक, एल्केन 1 अमाइन, 2 अमाइन, 3 अमाइन, इस तरीके से। अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो नाम हो जाएगा एन एल्काइल एल्केन अमाइन। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ अमीन देखना पड़ता है। 3 डिग्री है तो 2 बार एन एल्काइल, एन एल्काइल, फिर एन एल्काइल एल्केन अमाइन। पहले तो ये रूल याद रखो, उसके बाद एक रूल और है वो भी मैं समझाऊंगी। अगर पहले ये इसको समझो, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन है, अमीन वाला ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन मतलब अमीन वाला ग्रुप जहाँ पे वो 1 डिग्री है तो नाम हो जाएगा एल्केन अमाइन, जैसे कि मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। देखो 2 कार्बन है, डायरेक्टली अमीन लग गया, 2 कार्बन, इथेन अमाइन, आईयूपीएसी हो गई इथेन अमाइन। ठीक, अच्छा, कॉमन नेम डायरेक्टली एल्काइल अमाइन लिखते हो तो इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, इस तरीके से कॉमन नेम लिखते हो। ठीक है, अगर 2 कार्बन है, इसको नोट कर लियोगे मेरे ख्याल से, अब मैं इसको क्वेश्चन से ही करवाती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन से करते हैं अपन डायरेक्टली। देखो 3 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? क्योंकि मैम ये 1 डिग्री है, देखो नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से लगा है, 1 डिग्री है ना, तो नाम हो गया प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन जो मैंने आपको बोला। ठीक, कॉमन नेम तो देख लो, प्रोपाइल अमाइन, एल्काइल अमाइन, इसी तरीके से चलेगा। इसको देखो, ये नाइट्रोजन 2 डिग्री है क्या? नहीं, 1 डिग्री है। इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमाइन, पर 2 पे लगा है तो प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, समझ गए? अच्छा, कुछ और करते हैं। ये नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, इसमें इधर भी कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है तो देखो, एक ये वाला कार्बन की चेन है, एक यहाँ पे कार्बन की चेन है। नाम कैसे करेंगे? एन एल्काइल एल्केन अमाइन, 2 डिग्री के लिए एन एल्काइल एल्केन अमाइन। एल्काइल छोटे वाली चेन को नाम दोगे, एल्केन अमाइन बड़ी वाली चेन को। एन मिथाइल इथेन अमाइन नाम हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन नाम हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन देखो 3 डिग्री है, 1 2 3। या तो अगर कॉमन नेम की बात करो तो ट्राइथाइल इथेन अमाइन हो गया, है ना, ट्राइथाइल अमाइन लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर मैं बात करूं इसके आईयूपीएसी की, तो अब 3 डिग्री है तो एन इथाइल या सॉरी एन एल्काइल एल्केन अमाइन बोलते हो, है ना? यस मैम। तो या तो बोल लो एन मिथाइल मिथेन अमाइन, और या तो बोलो क्योंकि एक साथ दोनों है तो एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन, एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। एक और क्वेश्चन, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलो भाई, ये देखो, ये कार्बन की एक चेन दिख रही है मुझे, है ना? यहाँ पे C2H5, ये C2H5 लगा है। ठीक है, अगर आपको नहीं विजिबल है ध्यान से तो देख लो, C2H5 लगा है। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो मैम एन एल्काइल एल्केन अमाइन, है ना? तो एन इथाइल मेथ प्रोब्यूट ब्यूटेन अमाइन, एन इथाइल ब्यूटेन अमाइन। और जब भी अमाइन लिखो तो मैं बोल नहीं रही हूँ, पर उसको 1 2 जहां भी लगा है वहां पे लिख दो। तो एन इथाइल यहां से नंबरिंग है तो 1 अमाइन। ठीक है, इसको देखो, ये मैम मेन चेन हो गया, ये मेन चेन हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपेन अमाइन, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन 1 2 3, प्रोपीन 1 अमाइन, प्रोपीन 1 अमाइन, प्रोपीन 2 अमाइन। अच्छा, 2 पे इन लगा है, सॉरी, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, मतलब अमाइन सही है पर 2 पे इन लगा है तो उसको भी लिखना। देखो बेंजीनों से 2 अमाइन लग गए, नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। बेंजीन नहीं मतलब CH2 है, 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में, बेंजीन नहीं है, 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में, दोनों साइड अमाइन है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझो, इसको समझना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझो क्या है। अगर इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देख के तो नहीं लगा होगा कुछ अलग, पर तुमको एक चीज अलग लगी होगी। बहुत सारे बच्चों को नहीं लगा होगा, पर जिसने ध्यान दिया होगा उसको पता चला होगा, इसमें एक चीज अलग है। क्या चीज अलग है? अगर मोर देन 1 अमाइन लग जाए, जैसे कार्बन यहां से दिख रहा है ना सबको, ऐसे कार्बन लग जाए, NH2 दो लग जाए, तो मैम ऑब्वियसली डाई अमाइन हमको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लगा देंगे हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, है ना भाई? ये मेन चेन होगी, ये मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग करोगे कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा मैम हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, है ना? ये नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है, हेक्सेन में ई लिखना पड़ेगा, और यही एक रूल है, एक्स्ट्रा रूल, बस यही एक एक्स्ट्रा रूल था।
अगर कभी भी 2 अमीन लगे, 3 अमीन लगे, एक से ज्यादा अमीन लग जाए कभी भी, तो डायमाइन, ट्रायमाइन, टेट्रामाइन जो भी लगा रहे हो वो लगा दो। साथ ही साथ उसमें जो भी पेरेंट चेन लिख रहे हो ना, उसमें ई को मत हटाना। मैम नहीं समझ में आया। जैसे कि आपको कभी ऐसे पढ़ा ना सबने, पेंट एन टू पेंट टू इन, ऐसे पेंट टू इन या पेंटेन वन ऑल, ऐसे तो ई को हटा देते थे हम। पेंटेन वन ऑल में वन को हटाते हैं, ई को हटाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेनॉल। यही होता है ना। तो यहाँ पे ई नहीं हटाया जाता, इस ई को रखा जाता है। बस ये एक एक्स्ट्रा रूल है जिससे आपका नंबर कट सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्टली बेंजीन पे अमीन लग गया, एनिलीन बोल दो, है ना, टॉलिन बोल दो, टॉलिडीन बोल दो, जो भी यहाँ पे लगे हुए इस तरीके से कॉमन नेम हो जाएंगे। तो ये मेन है अमीन जो आपको याद रखना था। डायजोनियम सॉल्ट तो बहुत आसान होता है, डायजोनियम सॉल्ट में कुछ नहीं करना है, जो भी चीज है पेरेंट चेन उसका नाम लिखो। फिर N2 प्लस डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो उसमें जो N2 प्लस है वो डायजोनियम ग्रुप होता है, और जो हेलोजन लगा है या जो भी ग्रुप लगा है उसके साथ उसको लिख दो, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, लेट्स से C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस, तो नाम क्या हो जाएगा बेंजीन, फिर N2 प्लस को डायजोनियम बोलते हैं, तो बेंजीन डायजोनियम, HSO4 क्या है, HSO4 है हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो ये बहुत बेसिक है जो आपका इस तरीके से नेमिंग हो सकती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑल द 4 चैप्टर्स। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यही होते हैं नोमेनक्लेचर। आई होप सो सबको ये अच्छे से आ गया होगा, मतलब क्लियर ना होते हुए ये मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया होगा, और अगर क्लियर है तो क्लियर लिख जरूर देना भाई चैट बॉक्स में, मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और बिलीव मी इसके बाहर कुछ नहीं है नोमेनक्लेचर में, क्लास 12 में पूरा नोमेनक्लेचर बस यही है, फास्ट मोड पे लगा के देख रहे हो या स्लो मो पे देख रहे हो, जैसे भी इस वीडियो को देख रहे हो, पर यही नोमेनक्लेचर है। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।